तो चलिए तस्वीरें आपको सीधी दिखाते हैं। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सीधी तस्वीर है, देश भर की नजर इस तस्वीर पर। सुनिए आप भी, क्या वर्डिक्ट दिया जाता है, क्या कुछ कार्रवाई के दौरान रहेगा। Doctors and most importantly women doctors, yes, who are subject to of graver dangers and vulnerable by virtue of the nature of their absolutely, because of gender, working hours, just and working hours. Most of the young doctors have to put in somewhere 36 hours. We find that there are no duty rooms available, no separate restrooms or duty rooms available for men and women doctors, for the other nursing staff, for the paramedical staff who are also on duty. And therefore, we must evolve a national consensus to ensure that there must be a standard national protocol to ensure that safe conditions of work are provided. This is not a matter of providing protection either to women or protection to doctors in general. It's a matter of creating safe conditions of work. So that they, ultimately, what is equality under the Constitution all about? If women cannot go to a place of work and be safe, then we are denying them the basic conditions of equality. And therefore, we are entertaining this, and I'll very shortly share the way we want to proceed with this to ensure that ultimately, it's not that every time that there is a rape or murder that the conscience of the nation is awakened. We have to do something right here and now to ensure that these conditions of safety are maintained in terms of protocols which will not just be on paper, but protocols which will be enforced across India. Now, insofar as what happened in Kolkata is concerned, a couple of things from what we have. Of course, first, let me begin by saying that we are deeply concerned of the fact that the name of the deceased who was assaulted and murdered, the name has been published all over the media. Photographs have been published all over the media. Video clips, obviously, either before or after the postmortem, have been published, showing her body, after she was subjected to it. It's extremely concerning. We are the first to recognize. तो देखिए, देश को न्याय का इंतजार है, कोलकाता को न्याय का इंतजार है, उस बेटी को न्याय का इंतजार है जिसके साथ ये वहशियत हुई। लेकिन हमारे साथ सहयोगी गौरव भी जुड़ गए हैं इस जानकारी के साथ में। गौरव, स्वतः संज्ञान लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी मामले को इस लायक समझा कि देश का गुस्सा उबाल पर है और इतनी वहशियत है और उसके बाद स्वतः संज्ञान पर लिया, लेकिन अब पूरे देश की निगाहें सुनवाई पर भी टिकी है। गौरव, क्या वर्डिक्ट आता है, क्या बात हो रही है, इसको लेकर हर निगाह इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर? बिल्कुल जैसे ये बहुत एक संवेदनशील मामला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर मतलब इस सुनवाई में ये मैटर है कि अब किस तरह से महिलाओं की जो है सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, क्योंकि ये पहला एक केस नहीं है। इस तरह के कई मामले सुप्रीम कोर्ट में हो चुके हैं और सीबीआई ने भी इस विषय को कंसर्न किया है कि बात ये नहीं है कि घटना हुई, बात ये है कि वर्क प्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही है और इस तरह संवेदनशील माहौल में जो महिलाएं काम कर रही है तो उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, यह विषय आज सुप्रीम कोर्ट के सामने है। और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी जो लिखा है वो यही लिखा है सीबीआई को चिट्ठी में कि ये एक सुनिश्चित किया जाए कि किस तरीके से संपूर्ण देश में इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक होती जा रही है और महिलाओं की जो स्थिति है, महिलाओं की सुरक्षा है, वह सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने अपनी चिट्ठी में ये कहा था कि ये भारत की आत्मा पर हमला और निश्चित रूप से यहाँ पर ये बहुत एक संवेदनशील मैटर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है और जिसमें सुनवाई चल रही है और जिसमें इस विषय को कंसिडर किया जा रहा है कि किस तरह की गाइडलाइंस जारी की जाए जिससे महिलाओं के सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और साथ ही इस तरीके के व्यक्तियों के साथ कठोर से कठोर सजा का प्रावधान किया जा सके। जी बिल्कुल गौरव, क्योंकि अपनी शुरुआती कुछ बातों में ही सबसे बड़ी सवाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो कहा गया, उन्होंने कहा कि देश भर के डॉक्टर्स की सुरक्षा का सवाल है। अब गौरव, हमेशा से सुरक्षा को लेकर के डॉक्टर्स हो या फिर एडवोकेट्स हो, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स एटलीस्ट वो मांग करते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के एक तरीके की सिक्योरिटी
आपकी बातें हमेशा लैप्स होती हुई नजर आती है और इस बार भी देश भर में डॉक्टर्स भी इस चीज को लेकर भी आंदोलनरत है कि आगे के लिए उनकी सुरक्षा के लिए जो एक्ट है उसे और पुख्ता किया जाए। उसको लेकर क्या अभी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में, गौरव? जी बिल्कुल जयती, जो डॉक्टर्स की तरफ से भी ये बात आई थी और मैंने जैसा भी कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट्स ने जो चिट्ठी लिखी उसमें भी ये बात आई थी कि किस तरीके का माहौल क्रिएट किया जाए कि जिसमें डॉक्टर, नर्सेज और संबंधित समस्त स्टाफ, क्योंकि ये पहला हमला नहीं है डॉक्टर्स पर, ऐसे बहुत सारे हमले देश भर में होते रहे हैं और महिलाओं को एक बहुत तरीके से, बहुत गलत तरीके से वहां पर उनके साथ बिहेव किया गया है, उनके साथ जो भी बर्ताव किया गया है वो सब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है। उन सब की घटनाओं को अब यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा और वास्तव में जो हॉस्पिटल्स है उनकी कंडीशन बड़ी खराब होती है। अचानक से जो परिजन है वो डॉक्टर्स पर हमला कर देते हैं। बड़े जो इसमें इनकी जो फेडरेशन है उसमें भी एक याचिका दायर की थी, उसमें ये कहा था कि जिस कंडीशन में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वो उनकी सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये सारी विषय है कि हॉस्पिटल की कंडीशन को किस तरीके से बिल्कुल गौरव, नजर आप बनाए रखिए। अब